हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। बहुत से बच्चे अभी भी कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर कि नेक्स्ट 20 डेज बचे हैं बिकॉज 27-28 नवंबर से हम लोग इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे। तो क्या इस 20 डेज में हम कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं कि अभी भी 90% ला सकते हैं? यानी वो बच्चे जो कि अभी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, घबरा रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए हैं, बिकॉज नॉर्मली बोर्ड एग्जाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है आपकी लाइफ का, जिससे पहले बहुत सारे हम प्री बोर्ड पेपर, मॉक पेपर कर चुके होते थे इस साल से पहले। बट क्योंकि 2 टर्म्स हो गए हैं तो इस टर्म 1 के लिए उतनी फायर, उतना पागलपन नहीं है बच्चों में जो देख पा रहा हूं, जो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में होता था। और बहुत सारे मेंटर्स भी एग्री करेंगे, अगर एग्री करते हैं तो करिए लाइक, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैजुअल हो गए, बिकॉज एमसीक्यू का टेस्ट है, लग रहा है आराम से हो जाएगा। बट कहना चाहूंगा बहुत से बच्चों का सपना भी टूटेगा 100 में से 100% लाने का, यानी अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है। कहना चाहूंगा अभी भी 20 डेज बचे हैं, अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे, अभी भी सीरियस अगर हो जाते हैं तो अगले 20 डेज के अंदर ऐसा प्लान मैं आपको दूंगा कि हर बच्चा 90% ला सकता है, नॉट ओनली इन क्लास 10th बट ऑल्सो इन क्लास 12th। कोई भी क्लास हो, कोई भी स्ट्रीम हो, सब बच्चे ला सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे जो तैयारी है वो तैयारी आपको क्वांटिटी नहीं करनी, क्वालिटी करनी है, और वो क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे टिप्स जिसमें अभी भी हम 90% से प्लस ला सकते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट 20 डेज में। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो 20 डेज में आपको प्रैक्टिस करना है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। मेरी हर वर्कशॉप में, हर पीक परफॉर्मेंस वेबिनार या लाइव सेशन में मैं जब बच्चों से पूछता हूं ऐसी कौन सी चीजें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, रोक रही है पढ़ने में या अपना बेस्ट वर्जन देने में, तो बच्चे कहते हैं सर डिस्ट्रैक्शन। मेरा अगला सवाल आप सभी बच्चों से है जो ये मानते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, बताइए डिस्ट्रैक्शन कहां से आ रही है? एंड आप आंसर देंगे सर टीवी से आ रही है, मोबाइल फोन से आ रही है, या जो सोशल मीडिया में जहां आप इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, वहां से डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो दिस डिस्ट्रैक्शन इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और हम ये मान के चलते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर से आ रही है। सॉरी, वो बाहर से आपने इनवाइट करी है, अंदर से तो आपके अंदर वही टॉपर बैठा है जो क्लास 4th 5th में टॉप करता था। जब पेरेंट्स पीटीएम में जाते थे तो तारीफ सुनते थे, बट आज वो टॉपर कहीं छुप गया, बिकॉज यू हैव इन्वाइटेड दोस डिस्ट्रैक्शन फॉर योरसेल्फ। एंड इसका सॉल्यूशन आप दूसरों से मांग रहे हैं। अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके पेरेंट्स ने आपसे इतने सपने देखे हैं, आपके टीचर्स, अपने मेंटर्स ने आपको बचपन से पढ़ा के यहां तक इस क्रूशियल 12th क्लास तक लाके खड़ा किया है जहां आपको अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। और अभी ये जो पेपर है टर्म 1 के, ये बहुत सीरियस एग्जामिनेशन है जो हमें बहुत चिंता के साथ पढ़ना है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत पैशन के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवरेंस के साथ पढ़ना है हमें। तो वो डिस्ट्रैक्शन आपने खुद हटानी है जब अगली बार आपके थंब या फिंगर मोबाइल फोन या फिर किसी गैजेट्स में जाएं और आपको लग रहा है कि यहां 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मेरा वेस्ट होने वाला है, वो थंब वहां से हटके, वो फिंगर्स वहां से हटके आपके पेन और नोटबुक पे आ जाने चाहिए, क्योंकि वो आपको दिलवाएंगे 90% इन द नेक्स्ट 20 डेज। तो प्लीज अवॉइड ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन विच इज एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको दे रहा है भर भर के। तो प्रॉमिस कीजिए, लिखिए चैट बॉक्स में यस, हम प्रॉमिस करते हैं ये सेल्फ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन को हम अवॉइड करेंगे। सेकेंड जो मैं कहना चाहूंगा हमारे पास टिप, सबसे पहले ये वो बच्चे हैं जो अभी घबरा रहे हैं, जो पूरे साल या 6 महीने नहीं पढ़े। उनको स्टार्टिंग से लेके अब तक जो पार्टनरशिप है या वो शेयर्स का चैप्टर है, वो रेशियोज के फॉर्मूले हैं, उनको बुरे लगते थे, इसलिए अब उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग वी हेट स्टडिंग, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, कल से लेके अगले 20 डेज का एक कंसिस्टेंसी के साथ बना लीजिए, और जब पढ़ने बैठते हैं, सुबह सेल्फ स्टडी करने, अपने आप को कहिए, अपने मन को कहिए कि सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है। यस, ये ब्रेन बहुत विचित्र प्रकार का गेम खेलता है। अगर आप इसको सीधा बोलेंगे मुझे 3 घंटे पढ़ना है, वो नहीं पढ़ेगा। सो एक छोटा सा एक्सरसाइज दीजिए और कहिए कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, और फिर देखिए वो कितनी बड़ी गेम खेलता है दिमाग। और जब 15 मिनट पढ़ने बैठोगे, छोटे से टॉपिक, छोटे से क्वेश्चंस को लेके, आप देखिए कब 1 घंटा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज माय टिप नंबर 2, दैट यू हैव टू टेल योर ब्रेन दैट यस, लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। तीसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं स्विमिंग और ड्राइविंग आप अपनी क्लासरूम में बैठ के नहीं सीख सकते, उसके लिए पूल में जाना पड़ेगा या ड्राइविंग के लिए रोड पे जाना पड़ेगा। उसी तरह से
पढ़ाई है। उसी तरह से जब 90-95% का सपना देखते हैं, उस सपने के अंदर घुसने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फील लेनी पड़ेगी। यानी अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में जाना पड़ेगा, ड्राइविंग के लिए रोड पे जाना पड़ेगा, एकेडमिक्स के लिए स्टडी टेबल पे बैठना पड़ेगा। यानी डेडिकेटेड, कमिटेड एफर्ट करने पड़ेंगे, देन यू कैन गेट द 90% प्लस। ये हवा में नहीं आते। जब हम रिजल्ट आता है, पूछते बच्चे कितना परसेंट आया, बेस्ट वो कितना आया, किसी के 98.5, किसी के 96.2, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है। बट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा या पढ़ रहे थे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये 20 डेज हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बदलाव लाएंगे आपके ड्रीम सक्सेस के अंदर। सो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, जंप इनटू द वाटर इज अ प्रोवर्ब कहना चाहूंगा। आप कूद पड़ो और देखिए डेली बेसिस पे 20 डेज में मेक अ चार्ट, मेक अ शेड्यूल, कितने आवर्स, कितने चैप्टर्स, कितने मार्क्स आप कवर कर रहे हैं पर डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेस की। मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस एक अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह है, दैट इज व्हाट योर कमिटमेंट, योर पैशन प्लस परसिवरेंस। यानी आपको कहीं भी रास्ते, कहीं भी आपको पहुंचना है, उससे पहले आपको एक रोड मैप, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी सक्सेस के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक ड्रीम देखना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? जिस तरह से आपको अगर ऑक्सीजन ना मिले 5 मिनट तो आप बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। जब वो शिद्दत, ऑक्सीजन जैसी शिद्दत आपको सक्सेस की आदत पड़ जाए कि मुझे चाहिए, मे व्हाट कम, मुझे तो चाहिए सक्सेस, तो ये आपको फिर उसका टेस्ट आ जाएगा, आपको उसको मजा आना स्टार्ट होगा। सो आई ऑलवेज से दैट व्हेन यू नीड सक्सेस, एड बैड एज यू नीड एयर टू ब्रीथ, और जस्ट डबल योर रेट ऑफ फेलियर और मिस्टेक। कई बच्चे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन गलते हो जाते हैं, आंसर नहीं आते, घबरा जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं मिस्टेक्स होने दीजिए, गलतियां होने दीजिए, बिकॉज उन्हीं गलतियों से ही आप सीखेंगे और कामयाब होंगे। तो प्लीज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एक बात ही आती है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सर मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मैं कहना चाहूंगा आप हर चैप्टर के, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में, हर चैप्टर के सबसे पहले 20 एमसीक्यू आप करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी बुक जो आपके पास है, टेक्स्ट बुक है, रिफ्रेशर बुक है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा 100 क्वेश्चन कीजिए। आप हर चैप्टर के हर बुक से फर्स्ट 20 एमसीक्यू कर लीजिए, नेक्स्ट 20 फिर बाद में कर लेना। पहले फर्स्ट 20 एमसीक्यू हर चैप्टर में से देख लीजिए और फिर देखिए क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्या आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज है। और जल्द से जल्द जब आप सारे कर लेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा क्या चीज आपको नहीं आती। The biggest problem with the student is they don't know what they don't know. इन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद या कुछ सैंपल पेपर्स करने के बाद आपके वीक एरियाज पता लग जाएंगे। बट ये सबसे पहला स्टार्टिंग है, इसको मैं कहता हूं मैन टू मैन मार्किंग। यानी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लिमिटेड क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिए और फिर अपने वीक एरियाज देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, एक दिन में हम कितना पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूं दिन में 12 घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए रखिए, उसको 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए, 3-3 घंटे करके 4 हिस्से। और उस 3-3 घंटे के अंदर भी आप कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए एक दिन में। मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा से 2 या 3, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसा नहीं। साइंस वाले अपना पीसीएम ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इको या बीएस, कोई भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक दिन अकाउंट्स ले लिया, अगले दिन के कमों में मैथ्स ले लिया, इस तरह से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहां पर ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर आप लिखेंगे कि इस चैप्टर के मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं या इतने सैंपल पेपर मुझे, क्योंकि 90 मिनट्स में एक पेपर होना है, तो कम से कम 2 पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट के एक दिन के अंदर। इस तरह से कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ कीजिए, डेफिनेटली आपको 20 डेज के अंदर 90% आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुश्किल होते हैं, जिसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है टेक्स्ट बुक से। कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, शेयर्स में प्रो डाटा है, रेशियोज के फॉर्मूलाज हैं। वहां मैं कहना चाहूंगा जहां भी पॉसिबल हो उसको अपने तरह से पढ़ें, अपने ब्रेन के अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ें, न्यूमेरिक टेक्निक्स बनाएं, कोई फॉर्मूला बनाएं, कोई स्टोरी बनाएं, कोई सॉन्ग बनाएं। यानी इस तरह से कि वो कॉन्सेप्ट अगले बोर्ड एग्जाम में जो टर्म 1 में है वो आप रिटेन कर पाएं। इस ढंग से पढ़ के जाइए, इनोवेटिव वे से, कोई न्यूमेरिक टेक्निक से, कोई भी आपको जो तरीका अच्छा लगता है जिससे आप रिकॉल कर पाए बोर्ड एग्जाम में बैठ के। कई लोग गिरने से डरते हैं, कई लोग फेलियर से डरते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 7 बार गिर रहे हैं तो 8 बार खड़ा होने का जज्बा रखिए, हौसला रखिए कि कोई बात नहीं, मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे हैं, बट मेरे हाथ में अब क्या है 20 डेज। जो बीत गया वो गया,
मेरे सामने फ्यूचर दिखाई दे रहा है। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक छोटा सा रियर व्यू मिरर होता है जिससे पीछे का दिखता है, वो छोटा होता है, और जो कार का बड़ा शीशा होता है आगे का वो बहुत बिग साइज का होता है, क्योंकि जो आगे फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत बड़ा है। जो निकल गया वो छोटा इंपॉर्टेंस प्ले करता है आपकी जिंदगी में। तो कल से आप अपने फेलियर्स, अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों के साथ रिग्रेट मत कैरी कीजिए कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे मैथ्स नहीं हो रही, मुझे कोई फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। ये 20 डेज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है, शिद्दत के साथ पढ़ना है, और बिलीव करना है कि अगर मैं गिरा तो मैं उसी शिद्दत से उठूंगा जिस तरह से मैं गिरा था। नेक्स्ट, एक थ्योरी है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये वो चीज़ है जो बहुत बड़े बड़े टॉपर्स बच्चे सरेंडर कर देते हैं जब उनके सामने कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड टॉपिक पूछ लेते हैं जो शायद वो पढ़ के नहीं गए। यहाँ पे हमारी विजडम काम आती है, यहाँ पे हमारी कामनेस काम आती है, हमें कूल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस टर्म 1 में हमें क्या मिलने वाले हैं? सेक्शन वाइज इंटरनल चॉइसेस। अगर बात करूं अकाउंटेंसी की क्लास 12 की, तो सेक्शन ए जो है पार्ट 1 में 18 में से 15 करने। अगर 3 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ भी गए तो क्या चिंता की बात है, आप छोड़ सकते हैं उसको। सेम सेक्शन बी में आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं पार्ट 1 में, सेम सेक्शन सी में पार्ट 1 में आप 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कुल मिला के पहले 41 क्वेश्चन में से आप 7 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको 34 क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली पार्ट 2 में 14 में से सिर्फ 11 करने। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक या क्वेश्चन हॉट आ जाता है, यू हैव द लिबर्टी टू स्किप दैट क्वेश्चन। तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं। एंड 10th में कहना चाहूंगा मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड द सेल्फ बिलीफ। ये सेल्फ बिलीफ होता क्या है? जो मैं अपने साथ अप्लाई करता हूं। मैं अपने पूरे दिन के ड्यूरेशन में जो भी हम एक्टिविटीज काम कर रहे हैं, वीडियोस हैं, बुक राइटिंग है, वर्कशॉप है, वेबिनार है, मैं ये बिलीव लेके चलता हूं कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरा बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि जो आपकी आउटपुट है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, क्या वो बेस्ट है? क्या इससे बेस्ट आप नहीं दे सकते? और अगर आंसर आता है कि नहीं ये बेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली कल से आप अपनी पीक परफॉर्मेंस मास्टरी में लग जाइए। और डेफिनेटली ये जो 10 पॉइंट्स अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, आप सीबीएसई सुपर अचीवर्स होंगे। और ऐसा ही एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है 10 नवंबर से, 21 डेज पीक परफॉर्मेंस मास्टरी चैनल। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जहां आप मेरे साथ राइट फ्रॉम 1 टॉपिक जो चैप्टर है फंडामेंटल्स से लेके रेशियो एनालिसिस तक 45 आवर्स लाइव में से इंटरेक्ट करेंगे। 5 असेसमेंट टेस्ट प्लस 3 मॉक पेपर्स बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे यानी गेस्ट पेपर मेरे साथ करेंगे। चीट शीट्स आपको मिलने वाली है, वर्कशीट्स मिलने वाली है, बहुत कुछ। यानी अगर आप बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं जानते तो भी 0 लेवल से आप मेरे साथ करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं 10 नवंबर में। और बाकी बीच में यूट्यूब चैनल में मेरी बहुत सारी नई नई सीरीज आ रही हैं, जिनको करने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आने वाले 13 दिसंबर के एग्जाम में आप 90% प्लस लेके आएंगे। तो चलिए बाय बाय, अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।